आज हम कुछ और क्वेश्चंस चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 11 सम्स यू हैव ऑलरेडी डन नाउ। आज हम 12th क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ स्टेटमेंट, रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड उसके बाद हम लोग फिगर एक्सप्लेन करते हैं आपको। सबसे पहले देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है, आप बुक सामने रखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 7 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द केबल टावर। अब पता है एलिवेशन का मतलब होता है कि ऊपर की तरफ देखना। ये ऊपर देखा तो ये एंगल हमारा बन गया 60 डिग्री। किसको देखा? बिल्डिंग के टॉप से देखा, टावर के टॉप को, ये टावर का टॉप है, केबल टावर है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहीं से ही डिप्रेशन है। डिप्रेशन क्या होता है? जब आप नीचे देखते हो। तो अब एंगल हमारा है 45 डिग्री। तो ये एंगल दोनों सेम हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां बना दिया, इसको हमने यहां पर पुट कर दिया। अब आपको क्या चीज फाइंड करनी है? हाइट ऑफ द केबल टावर। बिल्डिंग की हाइट तो आपको पहले से ही मालूम है, वो मालूम नहीं करनी। ये वाली केबल टावर की हाइट अपनी x सपोज कर ली। लेट h बी द हाइट ऑफ द केबल टावर। सबसे पहले ट्रायंगल लिया आपने ए बी सी। ये 7 है, 7/x यानी p/b। यानी फिर से वही फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एंड सोना चांदी तोले। क्या है? tan 7/x इक्वल टू tan 45 1 होता है। तो x की वैल्यू 7 मीटर आ गई। अब बट हमें x नहीं, हमें h निकालना है। अब ट्रायंगल गोल इसमें 60 का एंगल आता है CDE। अब ये वाली हाइट कितनी हुई? अब इस पूरी हाइट में से 7 माइनस कर दो, क्योंकि 7 ये है, ये भी 7 हो गया। तो ये बच गया h माइनस 7 अपॉन में x। ये x है तो ये भी क्या हो गया हमारा x। तो tan 60 क्या होता है हमारा? √3। देखो इसे मल्टीप्लाई किया तो 7√3 हो गया। तो इधर लाओगे तो प्लस का बन जाएगा, और 7 कॉमन ले लिया तो √3 + 1। तो आंसर हमारा कितना आया? हाइट ऑफ द केबल टावर 7√3 + 1। क्लियर? नाउ रीड द नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट अब बुक को सामने रखिए। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर टॉल लाइट हाउस। हम एक लाइट हाउस दिया हुआ है जिसकी हमें हाइट मालूम है 75 मीटर है। यहां से इसके लाइट हाउस के टॉप से, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं 2 शिप्स। क्योंकि लाइट हाउस है तो समझ लो लाइट हाउस के सामने शिप्स ही हो सकते हैं। लाइट हाउस का मतलब ये होता है जो हमारा सी लेवल, सी वाटर के साथ जो होता है हमारा, उस सी शोर पे एक लाइट हाउस लगा होता है जो डायरेक्शन देता है शिप्स को। तो इसकी बहुत रेंज होती है, काफी दूर किलोमीटर तक इसकी जो है ना लाइट थ्रो होती है। तो 2 हमारे शिप्स हैं, इनके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये डिप्रेशन हमारा ये होता है, यहां से इसको देख रहे हैं हम। तो ये एक 30 है, दूसरा 45 है। वैसे भी जो एंगल 90 के पास होगा वो बड़ा होगा, जो 90 से दूर होगा वो छोटा होगा। ये बात हमेशा आप अपने माइंड में रखेंगे, ठीक है। अब इसको हमें क्या चीज फाइंड करनी है? क्वेश्चन में क्या चीज आपको निकालनी होगी वो देखिए। डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? यानी ए बी निकालना है। यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। तो पहले जब आप ये ट्रायंगल लोगे तो हम इसको x मान लेंगे। जब आप ये ट्रायंगल लोगे तो इसको हम y मान लेंगे, x मीटर और दिस इज y मीटर, ठीक है। दोनों चीजें ले ली हमने। अब x and y the distances of the ships, x and y be the distances, इन दोनों के जो है हमारे ये distances हैं of the ships from the foot of the lighthouse,
लाइट के फुट से दो एंगल आपको, दो शिप्स का डिस्टेंस सपोज कर लिया। पहले ट्रायंगल लेते हैं ए सी डी। वेरी सिंपल, ए सी डी के अंदर h अपॉन x यानी p अपॉन b। अब हमारा p कितना है, p आपको मालूम है, यानी h हमारी हाइट कितनी है इसकी 75, ठीक है, 75 अपॉन x। आप यहाँ पर भी 75 ही लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप सिंपल ये लिख सकते हो p अपॉन h इक्वल टू क्या होगा, ये tan 30। तो tan 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1/√3। तो इसका मतलब x कितना हो गया, 75 मीटर। फिर आप ट्रायंगल दूसरी लो, छोटा ट्रायंगल, ठीक है, पहले बड़ा ट्रायंगल, अब छोटे ट्रायंगल में आपको एंगल कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो इन ट्रायंगल BCD अब आप क्या करेंगे, 75 अपॉन y। तो दिस इज tan 45 जो कि 1 होता है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 75। अब आपको कुछ नहीं करना, x में से y माइनस करना है। x में से अगर y माइनस तो AB आता है। AB इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो इसका मतलब ये होगा 75√3 में से 75 को माइनस करना है, कॉमन 75। सो दिस इज द आंसर। ये है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। क्लियर? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question number, our next question is figure is already given in your book. 14th question, a 1.2 meter tall girl, एक गर्ल है जिसकी हमें हाइट मालूम है, वो है 1.2 मीटर, ठीक है। स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2। यहाँ पर हमने छोटा सा बैलून बना दिया। इस बैलून की हमें क्या चीज मालूम है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। ये वाला एंगल जो है वो भी बना आपको, दिस एंगल, ठीक है। कितना एंगल है, 60 का। लेकिन जब ये बैलून यहाँ पहुंच गया तो एंगल छोटा हो गया। एंगल कितना हो गया, देखो एंगल कम हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री आफ्टर सम टाइम, ठीक है। अब क्योंकि बैलून यहाँ से यहाँ पहुंचा तो हाइट जो डिस्टेंस है वो उसने डिस्टेंस कवर किया। यही बताना है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना कवर, ये चीज आपको फाइंड करनी है, ठीक है। और आपको ये हाइट मालूम है, कितनी हाइट है ये, 88.2 मीटर। या तो बैलून की हाइट तो सेम रहेगी, 88.2 मीटर, ठीक हो गया। अब आपको क्या करना होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ये चीज फाइंड करनी है। जब आप दो ट्रायंगल हो गए, ए ये बी और ये सी, एंड दिस इज डी एंड दिस इज ई, ठीक है। अब आपको 88.2 में से 1.2 माइनस करना होगा। वो कितना आ जाएगा, वो आएगा 87। इसका मतलब ट्रायंगल में ये वाली हाइट कितनी है, दिस हाइट इज 87 एंड दिस हाइट इज आल्सो 87। अब आप ये ट्रायंगल ले रहे हो, ठीक है। तो अब आप ये देखो, जब आप ये ट्रायंगल लोगे तो डिस्टेंस y ले लो, जब ये ट्रायंगल लोगे तो डिस्टेंस x ले लो। सेम वही चीज जैसे आपने पहले किया, x एंड y विद द डिस्टेंसेस। ये दोनों क्या हैं, डिस्टेंसेस हैं, ठीक है। तो पोजीशन चेंज होगी ना, गर्ल यहाँ, गर्ल की हाइट तो उतनी ही रहनी है, लेकिन बैलून की हाइट पोजीशन चेंज हो गई, डिस्टेंसेस हैं। अच्छा, इसके बाद अब ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर कहता है P अपॉन B, यानी
87 upon y. How much? So that will be tan 60 रूट 3. ठीक हो गया. देखो P upon B, फिर से वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले. अब देखो tan क्या होता है? P upon B. ये हम आपको बार बार क्यों करवा रहे हैं? पंडित बद्री प्रसाद, ताकि इसी बहाने आप भगवान का नाम भी ले सकते हैं. ठीक है ना. तो y इज इक्वल टू 87 अपॉन रूट 3. रेशनलाइज कर सकते हो इसको आप. तो y हमारा 87 रूट 3 अपॉन 3 डिवाइड करोगे तो 29 रूट 3 मीटर हमारा पहला पार्ट. ठीक है. और दूसरा पार्ट मतलब ये होगा, ये भी हमारा सिर्फ y निकला है. x निकालेंगे ADE ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADE. अब क्या करोगे आप? फिर से P अपॉन B. P हमारा वही रहेगा 87. ठीक है. P अपॉन B क्या होता है? tan. ठीक है. तो इसका मतलब tan कितना हुआ हमारा? 30 डिग्री. tan 30 आपको पता है 1/√3 होता है. तो x इज 87√3 मीटर. अब आपको x में से y माइनस करना. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून. 87√3 में से 29√3 माइनस कर सकते हैं विद द लाइक टर्म्स. यू कैन सब्ट्रैक्ट 58√3 मीटर. अब ये क्या चीज आ गई? डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून. आप यहां लिख सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून. ठीक है. सो दिस इज द आंसर. जो बैलून ने डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया 58√3 मीटर. ओके. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.